पंजाब असेंबली में आज नए पंजाब असेंबली का धुआंधार इजलास शुरू हो चुका है, जहां पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने अपनी बात करने के लिए स्पीकर से तवज्जो तलब दिलाओ नोटिस दिया, तो जिस पर स्पीकर की जानिब से कहा गया कि आपकी कोई बात आज रिकॉर्ड नहीं होगी। जो प्रोसेस है उसके तहत असेंबली को चलाएंगे। आर्टिकल 130(3) के तहत आज सिर्फ कौमी असेंबली के अंदर वजीर आला का इंतखाब होना है, जिस पर अरकान की जानिब से बहुत बात की गई कि स्पीकर उनको वक्त दें, जिस पर स्पीकर ने उनसे कहा कि मैं इस वक्त अरकान को उस तरह से चलाऊंगा जो आइन के तहत है, जिसकी बिना पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नशिस्तों पर खड़े हुए और उसके बाद अब वो नशिस्तों पर खड़े होने के बाद शायद वो असेंबली से जा चुके हैं, हाउस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बात करने के लिए वो असेंबली के स्पीकर से बात करना चाहते हैं। मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनका कहना था कि मैं इस वक्त ऐवान को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा और रूल्स के मुताबिक आर्टिकल 130(3) के तहत आज सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होना है, जिसके बाद दीगर प्रोसेस किया जाएगा, जिसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान वॉकआउट कर गए और वॉकआउट करने के बाद वॉकआउट कर चुके हैं और वो बाहर जा चुके हैं पंजाब असेंबली से। इस तरह से आप मुलाहजा कर रहे थे पंजाब असेंबली का आज पहला इजलास है और इस इजलास में ही इंतहाई गहमा गहमी हो गए उस वक्त जब स्पीकर से तवज्जो दिलाओ नोटिस में बात करने के लिए वक्त मांगा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि मैं जो ऐवान है उसको बिल्कुल वैसे ही चलाऊंगा जो आइन की रिक्वायरमेंट है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 130(3) के तहत आज सिर्फ ऐवान में जो कार्रवाई होनी है उसके तहत वजीर आला का इंतखाब होना और उसके बाद दीगर कार्रवाइयाँ होंगी, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने प्रोटेस्ट किया और अब वॉकआउट कर चुके हैं, नशिस्तों पर खड़े हुए और उसके बाद वॉकआउट कर गए हैं। इस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया और जिसके तहत वो वॉकआउट करके इजलास से बाहर जा चुके हैं। इजलास की कार्रवाई इस वक्त जारी है। मलिक अहमद खान जो स्पीकर हैं वो इजलास की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूं गैलरी इस वक्त आप मुलाजा कर सकते हैं इंतहाई शोर शराबे की कैफियत है, जहां पर आज वजीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब में आज बड़ा मार्का होने जा रहा है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जहां पर पंजाब असेंबली के अरकान मौजूद हैं और वो पंजाब की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज असेंबली का इजलास होता है तो इजलास शुरू होते ही फ़ौरन शोर शराबा शुरू कर दिया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, वॉकआउट किया जाता है। अपोजिशन कह लें, क्योंकि अपोजिशन की वजह यह है कि अभी तक तो वज़ीर आला का इंतखाब ही नहीं हो सका, इसलिए ये कंफर्म नहीं है कि कौन अपोजिशन में होगा कौन हुकूमत में होगा, लेकिन दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है। लेकिन दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो इस वक्त असेंबली से वॉकआउट कर चुके हैं। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया स्पीकर के सामने। उनका कहना था कि उनको बात करने का मौका दिया जाए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि मैं हाउस की जो कार्रवाई है उसको आइन के मुताबिक चलाऊंगा और आइन कहता है कि 130(3) के तहत आज सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होना है, जिसके बाद दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्पीकर ने बारहा इस बात का खुलासा किया कि अगर कोई भी बात होती तो वो रिकॉर्ड पर आएगी नहीं, इसीलिए आज आपका बात करना इंतहाई फजूल है, जिसके ऊपर अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखते थे पंजाब असेंबली के पहले सीटों पर खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। इंतहाई शोर शराबा देखने में आया। एक जानब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है वो बाहर जा रहे थे, तो दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के अरकानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इस वक्त पंजाब असेंबली का इजलास हंगामा खेजी का शिकार है, क्योंकि एक जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो वॉकआउट कर चुकी है और अब जो अहम बात है वो ये है कि आज वज़ीर आला का फैसला होना है। पंजाब जो कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसमें वज़ीर आला पंजाब कौन होगा इसका फैसला होना है। मलिक अहमद खान जो है वो जो राना आफ्ताब साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से खड़े हुए हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से नॉमिनेट की गई हैं, जबकि मलिक अहमद खान आज सदारत कर रहे हैं इस इजलास की और उनका पहला इजलास है जिसकी वो सदारत कर रहे हैं। पहले इजलास में ही उनको दबाव का शिकार होना पड़ा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने अरकान थे उन्होंने इजलास से वॉकआउट कर दिया और उनका कहना यह था कि उनको बात करनी दी जाए, जिस पर मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है उन्होंने उनको मना किया। उनको समझाने की कोशिश की गई पहले कि आज पहले इंतखाब हो जाए वज़ीर आला का, उसके बाद दीगर चीज़ें होंगी और जो प्रोसेस है उसके तहत मैं हाउस को चलाऊंगा। और प्रोसेस यही कहता है, आइन में लिखा है 130
3 की शेख है जिसमें लिखा हुआ है कि आज वज़ीर आला का इंतखाब होना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद वज़ारत आला का इंतखाब ज़रूरी है। पहले वो इंतखाब हो जाए, उसके बाद फैसला होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान अपनी सीटों पर खड़े हो गए जब उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, और उसके बाद उन्होंने इजलास से वॉकआउट कर लिया है। इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली है वो मौजूद हैं, और वो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की, और सेक्रेटरी जो हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के, उन्होंने पहले पूरा प्रोसीजर बताया। मलिक अहमद खान ने 5 मिनट का वक्फा दिया घंटी बजाने के लिए, ताकि जो अरकान इस वक्त अगर इजलास से बाहर हैं, असम्बली इजलास में नहीं है, तो वो वापस आ जाएं। उनके लिए 5 मिनट का वक्फा दिया जाता है, जिसके बाद तमाम अरकान जो अंदर होते हैं उनको उनके लिए गेट बंद कर दिए जाते हैं जब तक कि प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। और इस तमाम कार्रवाई के बाद वज़ीर आला का इंतखाब हो जाता है, और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ये एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। और ख़ास तौर से जब उन्होंने मलिक अहमद खान स्पीकर से बात करने की कोशिश की कि हम अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि आज आपकी कार्रवाई के अंदर कोई बात रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो आपका बात करना भी फजूल है, क्योंकि बात नहीं हो सकती और बात करने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि हाउस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो तरीक़ेकार होता है, उसके तहत पहले वज़ीर आला का इंतखाब होगा आज की कार्रवाई में, फिर दीगर बातें होंगी। सबसे पहले वज़ारत आला के उम्मीदवार का चुनाव होगा। आज कायदे ऐवान कौन होगा पंजाब असम्बली का, और कायदे इख्तिलाफ कौन होगा, इसका फैसला होने जाना था। तो अब ये फैसला होगा, लगता यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वॉकआउट के बाद जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के जो इत्तेहादी हैं वो मौजूद रहेंगे, और शायद वो वोटिंग में हिस्सा लें, क्योंकि वोटिंग तो होनी है और इसका अमल बाकायदा तौर पर इस वक्त जारी है। मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि जो इजलास है हाउस की कार्रवाई बाकायदा तौर पर वैसे ही चलेगी जो आइन के तहत चलना है। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी हाउस से, जो अब जा चुकी है, वॉकआउट कर चुकी है। पंजाब असम्बली में अरकान ने इंतहाई शोर शराबा किया, जिसके बाद इजलास से वॉकआउट किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके तहत पंजाब के असम्बली के अंदर एक शोर गुगा देखा गया, जिस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बात करने के लिए वक्त मांगा, जिस पर स्पीकर ने यह कहकर मना कर दिया कि हाउस की कार्रवाई आइन के मुताबिक चलेगी, जिसमें आज पहले वज़ीर आला का इंतखाब होना, वज़ीर आला के इंतखाब के बाद दीगर कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान इस बात पर बज़िद थे कि वो बात करेंगे, उनको बात करने का मौका मिलना चाहिए, जिस पर स्पीकर ने उनको बात करने की इजाज़त ना दी और बाकायदा तौर पर घंटी बजाने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वॉकआउट कर गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान, और उन्होंने एका दिखाते हुए इस वक्त असम्बली के बाहर जा चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई स्पीकर पंजाब असम्बली की सदारत में इस वक्त जारी है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान मौजूद हैं, जो कि वज़ारत आला के लिए जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करेंगे। कौन होगा आज वज़ीर आला कायदे ऐवान पंजाब का, आज बड़ा फैसला होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब के लिए मरियम नवाज़ का नाम चुना गया, और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि कोई वज़ीर आला खातून बनने जाएंगी, और इस तरह से खुला मैदान छोड़ा गया है। तो गलत ना होगा ये कहना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, जब ऐवान के अंदर वो मौजूद नहीं होंगे और वोटिंग होगी, और वो वोटिंग के तहत मरियम नवाज़ जो कि पहले ही अक्सरियत में है, अगर वज़ीर आला बन जाती हैं तो फिर जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वॉकआउट बिल्कुल बेकार साबित होगा। लेकिन अभी देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि वज़ारत आला के उम्मीदवारों के लिए 5 मिनट का वक्त दिया गया है घंटी बजा के। जितने अरकान जो बाहर हैं, जो आना चाहते हैं वापस, वॉकआउट ख़त्म करके अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान वापस आ जाते हैं तो भी दुरुस्त है, और अगर नहीं आते तब भी इजलास जारी रहेगा और वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाएगा। और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इस वक्त मरियम नवाज़ जो है मजबूत कैंडिडेट दिखाई देती हैं। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हाउस के अंदर अक्सरियत भी है, जिसकी बिना पर आज जब इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बाकायदा तौर पर एहतजाज शुरू कर दिया, और उन्होंने बात करने के लिए वक्त मांगा। और वक्त मांगने के हवाले से स्पीकर का कहना था कि आइन की कार्रवाई बिलखुसूस हाउस की कार्रवाई को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा, और आर्टिकल 130/3 के तहत आज वज़ीर आला का मनसब पहले चुना जाएगा। वज़ीर आला कौन होगा और कायदे ऐवान कौन होगा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, इसका फैसला हो जाए, उसके बाद दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि आप अपनी चेयर्स पर बैठ जाएं, पहले जो अमल है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें, जिस अमल के तहत घंटी बजाई जानी थी, और 5 मिनट के वक्फे के बाद तमाम अरकान जो हाउस से बाहर थे उनको वापस आना था, वो वापस आ जाते हैं। इनका अरकान की
तादाद कंप्लीट होने के बाद बाकायदा इजलास शुरू होता है। लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जितने भी अरकान हैं उन्होंने पंजाब असम्बली के आज के इजलास से वॉकआउट करते हुए शोर शराबा किया और बाहर चले गए। अब देखना यह है कि वज़ीर आला के इंतखाब के अंदर किस तरह से दीगर जमातें शामिल होती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान की बड़ी तादाद शामिल हुई और उन्होंने आज इजलास शुरू होते ही ऑब्जेक्शन शुरू किए। बिलखुसूस उन्होंने बात करने के लिए वक्त मांगा स्पीकर पंजाब असम्बली से, जिस पर असम्बली के इजलास के जो आइन के तहत तरीक़ेकार है उसके मुताबिक पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने मना कर दिया कि आज बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका एक कहना यह भी था कि अगर जो भी आप बात करेंगे वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा प्रोसीजर के तहत होता है। प्रोसीजर यही है कि आज जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनका चुनाव हो जाए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चुनाव हो जाए, उसके बाद जो है दीगर जो इजलास की कार्रवाई है वो जारी रखने का फैसला होगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पहले अपनी चेयर्स पर खड़े हो गए। कुर्सियों पर खड़े होने के बाद उन्होंने शोर शराबा किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात पर बजिद रहे कि उनको बात करने की इजाज़त दी जाए। जब वो इजाज़त ना दी गई और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि अब जो है घंटी बजा दी जाए, तो उसके बाद जो है तमाम अरकान वॉकआउट कर गए। इस वक्त पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है, पहला इजलास है और इस इजलास की सदारत जो है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, जिनका चुनाव किया गया गुज़िश्ता दिनों, वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो सूरत हाल है उसमें पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर हंगामा आराई के वाक़या रोनुमा हुआ जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इजलास का बाकायदा तौर पर वॉकआउट किया गया।